बहन और भाई का संबंध क्या है? केवल एक यमुना मैया और यमराज से ही हमें सीखना नहीं है। हमें भगवान औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव और माता क्षिप्रिया से भी सीखना है। कि मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन को तैयार कर कर रख देती हैं और भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया जी आती हैं और उस भोजन को ले जाकर नंदीवर को, श्रृंगीवर को, भृंगी को, आदिकादिक को ले जाकर खिला देती हैं। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ननंद भाभी को कष्ट दे रही है या ननंद भाभी को त्राण दे रही है या परेशान कर रही है, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमारी भाभी अगर ननंद कोई शब्द कहती है, ननंद अगर कोई ताना देती है, ननंद अगर कोई कृत्य करती है, तो वो भाभी को बल प्रदान कर रही है कि हमारी भाभी में कितना बल है, कितनी प्रबलता है, कितनी प्रखरता है, कि वो किस कार्य में माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन बनाकर रखती और माता क्षिप्रिया आती और भोजन ले जाकर नंदी को दे देती। माँ फिर तैयार करके रखती, आती और भृंगी को दे देती। माँ फिर भोजन तैयार करती, वो उठाती और श्रृंगी को दे देती। वो बारंबार भोजन बना रही हैं और बार बार माता क्षिप्रिया आकर उसको उठाकर नंदी, भृंगी, श्रृंगी को दे देती है। अर्थात इसमें परीक्षा नहीं है, इसमें माता पार्वती को बल प्रदान करना। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा रोग आता है, थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ा सा दुख आता है, तो ये ना समझिएगा कि ये हमको परेशान करने के लिए आया है। वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट, वो रोग, वो बीमारी, जो भी हमारे जीवन में दुख आया है, वो हमको कुछ बल प्रदान करने के लिए आया है, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। महाराज, संसार का कोई मानव, हमारे अपने संबंधी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कुटुंब वाले हो, कबीले वाले हो, ये अगर हमको कुछ कह रहे हैं, हमको कुछ ताने दे रहे हैं, हमको अपशब्द कर रहे हैं या हमारे ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ कह रहे हैं, तो ये हमको बल प्रदान कर रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। साइकिल चलाने वाला एक बच्चा बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। अब उसको अंदाजा लग जाता है कि मैं क्यों गिर रहा हूं, कारण क्या है, तो उस कारण को जानकर उस साइकिल को फिर वो धीरे से चलाने का प्रयास करता है। घर में जो ननंद होती हैं, भाभी से आत्मीय प्रेम होता है, ऐसा नहीं कि भाभी से द्वेष रहेगा, प्रेम भाव। वो भी चाहती हैं कि इनमें बल प्राप्त हो, इनको बल प्राप्त हो, जिससे ये आने वाले समय को एक सम्मुख में चुनौती के रूप में लेकर चलें, बल प्राप्त। महाराज, कितना सुंदर भाव कहा है भगवान शिव। आप सभी ने शिव महापुराण में तो पहले भी श्रवण करा है। आज भाई दूज की कथा है। भैया दूज के अवसर पर यदि हम हमारे शंकर औघड़दानी और उनकी बहन की बात ना करें तो शायद श्रेष्ठ ना हो। इसलिए कथा के माध्यम से शिव और क्षिप्रिया की कथा निकली है, तो भाव से अपन उसको भी श्रवण करें। दूषण नाम के राक्षस ने जब चारों तरफ उपद्रव मचा दिया उज्जैनी में, और उस अवंतिकापुरी में, उस उज्जैनी में जब चारों तरफ उपद्रव मच गया, जहां तहां चारों तरफ ब्राह्मणों के बच्चों को लेता और दूषण नाम का राक्षस निचोड़ निचोड़ कर पीने लगा रक्त को। भगवान शिव से जाकर निवेदन करा ब्राह्मणों ने, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोले बाबा, हे शंभु, मेरे भोलेनाथ। जब दूषण नाम का राक्षस परेशान करने लगा, कष्ट देने लगा, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पीने लगा,
तब सारे ब्राह्मणों ने जाकर निवेदन करा भगवान देव अधिदेव महादेव से, प्रभु कृपा करो। शंकर भगवान बोले मैं इस दूषण नाम के राक्षस का संहार तो कर दूंगा, पर बात ऐसी है कि ये दूषण का जहां रक्त गिरेगा वहां ये और जन्म लेता रहेगा। महाराज 84 बार ये दूषण नाम का राक्षस जन्म ले सकता है, 84 रूप ये धारण कर सकता है। अगर मेरी बहन छिपरी आए, जल के वेग में आए और जहां इसका रक्त गिरे वहां पर जल के वेग से धो दे, तो फिर इसका अवतार नहीं होगा, ये जन्म नहीं लेगा। ठीक है महाराज। माता छिप्रिया से जाकर सारे ब्राह्मणों ने निवेदन करा, हे मां छिप्रा, हे छिप्रिया कृपा करिए, जब बाबा मारने के लिए भोलेनाथ जी आए, इस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर जब दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव जब पधारे, उस समय पर आप आना मां, और उस दूषण नाम के राक्षस का जहां रक्त गिरे वहां उसको जल से धो देना मां। ठीक है। छिप्रिया जी राजी हो गई, अपने भाई के लिए आने के लिए तैयार हो गई। यही होती है बहन, यही होता है भाई। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, केवल मस्तक पर भाई दूज का तिलक लगा लेने से बहन की रक्षा का भार नहीं बढ़ गया। जिस दिन आप एक माता के गर्भ से जन्मे हो, जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया है आपने, और उसी माता के गर्भ से अगर आपके घर में एक बहन का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, उस दिन से रक्षा का भार आपके ऊपर बढ़ चुका है, रक्षा का भार बढ़ चुका है। महाराज दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आए, संहार करा, रक्त गिरा। जैसे ही रक्त गिरा, उस रक्त के गिरते 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 84 रूप उस दूषण नाम के राक्षस ने ले लिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव क्या करें, भगवान शंकर उसी समय पर देख रहे थे कि कैसे मार सकता हूं, और मां छिप्रा ने आकर, मां छिप्रिया ने आकर जल के रूप में अपने भाई के 84 रूप बना दिए, और 84 रूप भगवान देवाधिदेव महादेव के महाकाल राजा के जब हो गए, 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, काल बनकर मेरे भगवान शिव पधारे, तो उनका नाम महाकाल पड़ गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की। माता छिप्रिया जल के रूप में बहने लगी, जिनका नाम छिप्रा हो गया। पहले भी आपको कहा है, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व में भारत की भूमि पर इतनी बड़ी राखी कहीं नहीं बनती जो छिप्रा जी के घाट से, माता छिप्रा के पास से देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा को बांधी जाती है। महाकाल बाबा को मां छिप्रा की ओर से, मां छिप्रिया की ओर से बांधी जाती है। महाराज ऐसा बहन और भाई का संबंध होता है। केवल एक ये नहीं कि बहन ने अगर कुछ मांग लिया और भाई ने कुछ दे दिया, वहीं तक का संबंध है। तिलक लगवाया और 100-500 का लिफाफा दे दिया, वहीं तक का संबंध है। नहीं नहीं, इस दूज का नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब है सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी माता छाया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं यम, उनके बाद में जो बहन उत्पन्न हुई हैं यमुना जी। महाराज कितना आत्मीय प्रेम होगा अगर यमुना जी का संपूर्ण परिवार देखा जाए, यमराज, शनि महाराज,
यमुना जी, ताप्ती, कितना कितना सुंदर परिवार है।